हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न इट क्लासेस। क्लास 11th अकाउंट्स बेसिक थ्योरी, ये आज अपना टॉपिक है। लेकिन उससे पहले होप सो आपको कॉमर्स की दुनिया पसंद आ रही होगी, या ऐसा लग रहा है कि कहाँ फंस गए सर, ये क्या डेबिट, ये क्या क्रेडिट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग बना के चलो, इंटरेस्ट लगाओ, इंटरेस्ट लाओ, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। और उसी को इंटरेस्ट को लाने के लिए हम आपकी चीजों को इजी करने के लिए आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अकाउंट्स बेसिक थ्योरी। देखो, हमने लास्ट क्लास जो हमने अपने चैनल पे डाला था उसमें अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों करना है, वो डिस्कस किया था। फिर से एक बार अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे जाते हैं तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, है ना, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स। एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, क्लासिफाई करते हैं उसको, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, है ना, और कम्युनिकेट करते हैं डिसीजन मेकर्स को कुछ इंफॉर्मेशन जिससे वो डिसीजन ले सके। कौन से हैं डिसीजन मेकर्स? जो कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको लोन देना चाहते हैं, या आपसे माल खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ये लोग जब आपके अकाउंट्स के बुक्स को देखते हैं तो उनको आसानी होती है कि आपको माल देना, उधार में देना कि नहीं देना, है ना। तो दोस्तों, ये बुक्स अगर सबकी सिमिलर वे में नहीं बनेगी तो बहुत तकलीफ आ जाएगी डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेने में कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही अकाउंटिंग करेंगे सब लोग, ऐसा बना। अभी क्या है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जहां पे जितनी भी पूरे दुनिया में अकाउंटेंट लोग इसे फॉलो करते हैं। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से डेवलप हुआ है, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के सजेशन से आया है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आया है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? तो दीज आर यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, दीज आर मेन मेड, फ्लेक्सिबल एंड जनरली एक्सेप्टेड। इसको गैप भी बोला जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। अब कोई रूल एंड रेगुलेशन अगर हम बना रहे हैं तो वो रूल एंड रेगुलेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तभी वो, मेरा बेस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकले। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े डिसीजन मेकर्स तो उसको कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिले, है ना। अकाउंटिंग इस तरीके से हो कि वो पर्सनल बायस और जजमेंट से फ्री हो। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड जजमेंट, है ना, और फिजिबल हो, इजीली एप्लीकेबल हो सारे रूल्स, है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट जैसे मैंने बताया ये एक्सपीरियंसेस से धीरे धीरे डेवलप हुए हुए, प्रोफेशनल बॉडीज ने इन पे काम किया है, इस पे सजेशंस दिए हुए हैं, इस पे गाइडलाइंस दिए हैं प्रोफेशनल बॉडीज ने। प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी हो गई? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज होती है ना। तो उन्होंने ये सजेशन एक्सपीरियंसेस से इन कंसेप्ट को बनाया है। देखते हैं एक एक करके कंसेप्ट। टोटल हमारे पास 10 कंसेप्ट है और 4 कन्वेंशन है। हम इस वीडियो में 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर बाकी का कंसेप्ट और कन्वेंशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को छोटा इसीलिए हम बना रहे हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और लेंदी न लगे, है ना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें क्या बोल रहा है पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट बिजनेसमैन और ओनर, बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. The owners are considered separate from the business point of view and are regarded as creditors to the extent of their capital. ये बोलना क्या चाह रहा है कि आप जब भी अकाउंटिंग करोगे, ये पहला रूल या रेगुलेशन जो भी है, आप जब पहली बार अकाउंटिंग चालू करोगे अपना, जब आगे आपके कोर्स में आएगा तो आपको ये याद रखना, आप इस तरीके से अकाउंटिंग करोगे कि आपका बिजनेस और आप दो अलग अलग व्यक्ति है।
और बिजनेस में जब आप अकाउंटिंग होती है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है ना। तो जो पैसा मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस चालू किया 5 लाख रुपए से, जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, मेरे लिए वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस के लिए मेरे से उसने उधार लिया है, कैपिटल लिया है लगाने के लिए, है ना। अब आते हैं इसी तरीके से ट्रीटमेंट देना आपको। अब आते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब जो ट्रांजेक्शन इवेंट्स जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके, उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा, है ना। तीसरा होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और कट डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, है ना। बोल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि आप जब भी अकाउंटिंग करो तो इस हिसाब से करो कि बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम उसको तुरंत बंद करने वाले हैं या सिग्निफिकेंट कट डाउन करने वाले हैं बिजनेस में। ये देखो ये कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि सपोज आज आपने कोई एसेट खरीदा जो कि 5 लाख रुपए की है ना, और जिससे आप उस एसेट को यूज करके एक मशीन खरीदा, समझ लो 5 लाख रुपए की, और उस मशीन से आपको 5 साल तक फायदा होने वाला है ना। अगर आप बिजनेस कल ही बंद करने वाले हो तो आप उसको ट्रीटमेंट क्या दोगे कि वो आपका खर्चा हुआ 5 लाख रुपए आज ही के डेट में। लेकिन अगर आप उसको बिजनेस को लंबे समय तक चलाने वाले हो तो आप 5 साल में उस खर्चे को बांटोगे, क्योंकि उससे आने वाला लाभ भी तो 5 साल आने वाला है ना। तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करना है कि गोइंग कंसर्न मतलब आपका चलता रहेगा और आप एसेट का 1/5 पार्ट को ही इस साल एक्सपेंस में ट्रीट करोगे। चौथा कंसेप्ट क्या है अपना, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी ब्रोकन इनटू सिमिलर पीरियड्स usually termed accounting periods so that its performance is measured at regular intervals। सपोज आपने 10 साल के लिए बिजनेस खोला तो आप अकाउंट 10 साल के मत बनाओ, उसको स्मॉलर पीरियड्स में ब्रेक करो, है ना। और क्या बोल रहा है, यूजुअली टर्म्ड एज अकाउंटिंग पीरियड, ताकि आपके परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स पे मेजर किया जा सके। तो जनरली हम जब अकाउंट्स बनाएंगे, मतलब ये कंसेप्ट ये बोल रहा है कि आप जब भी अकाउंट्स बनाओ तो एक पीरियड के लिए बनाओ, रेगुलर इंटरवल्स पे उसको कट डाउन कर दो। तो हम लोग जनरली 1 साल के लिए अकाउंटिंग करते हैं, उससे कम के लिए कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो एक्सेप्टेड है वो 1-1 साल का अकाउंट्स बनता है। कैलेंडर ईयर देखो बच्चा जनवरी से लेकर दिसंबर रहता है ना, लेकिन फाइनेंशियल ईयर बच्चा 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है ना। और हम लोग जनरली इनकम टैक्स के टर्म्स में और इस टर्म्स में अप्रैल टू मार्च की अकाउंटिंग करते हैं, है ना। कॉस्ट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट। जिस प्राइस में आपने एसेट को खरीदा है उसी पे वो रिकॉर्ड होगा, और वो प्राइस एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर्स। जो आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स है, नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ईयर्स है उसका बेसिस बनेगा ये प्राइस, है ना। तो हम एसेट को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चा, तो हमने फटाफट क्या क्या किया, हमने देखा कि अकाउंट्स में जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है। क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकर्स उसको देख के कुछ डिसीजन ले पाए। तो भाई सबका एक जैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रेलिवेंट है, ऑब्जेक्टिव है और फीजिबल है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने फॉलो करना है। और वो कैसे कैसे है, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्सपीरियंसेस से आता है, प्रोफेशनल बॉडीज के इनपुट से आता है।
फिर हमने देखा फटाफट फटाफट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हमने देखा कि आप और आपके बिजनेस अलग अलग व्यक्ति हो, इस तरह से आपको अकाउंटिंग करना है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सको उसी को रिकॉर्ड करना है। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस हमारा हमेशा चलने वाला है, उस तरीके से हमको अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमने देखा कि अकाउंटिंग को पीरियड में बांट दो, रेगुलर इंटरवल में बांट दो, ताकि आपके परफॉर्मेंस को मेजर करने में आसानी है। और एक हमने देखा कॉस्ट कंसेप्ट कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो जो प्राइस पे आपने उसको अक्वायर किया उसी पे आप रिकॉर्ड करोगे। तो हमने 5 कंसेप्ट देखे अभी तक, और आने वाले जो 5 कंसेप्ट है और कन्वेंशन है वो अपन दूसरे वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आपको पढ़ने में मजा आए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हम लोग जमशेदपुर झारखंड में अवेलेबल हैं। सोनारी एरिया माउंट कार्मेल स्कूल के पास हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप डेमो क्लास कर सकते हो। आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करें, अच्छा नहीं लगे तो हमको बताएं, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और ऐसी मजे से अकाउंटिंग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।